हरे कृष्णा। इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास का जो बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, तो हम लोग इस महीने के महात्म्य को सुन रहे हैं। तो पिछली बार जो बद्री का आश्रम में भगवान नारायण मुनि हैं, उन्होंने नारद जी को बताया कि स्त्रियों के लिए क्या नियम है, पुरुषोत्तम अधिक मास में क्या नियम उनको पालन करना चाहिए। तो नारायण मुनि ने विस्तार से बताया स्त्रियों के लिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा उन्हें करनी है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो पुरुषोत्तम अधिक मास के लिए विशेष हैं। तो ये सब बातें सुन करके नारद मुनि जो है अत्यंत तृप्त हो गए और बारंबार नमस्कार करके फिर से कहने लगे। बद्री नारायण से नारद मुनि कहने लगे और बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इत्याकरण मुनिर्विप्रम नारायण वचोमृतम पुनराहाति तृप्तोऽसौ नामम नामम पुनः पुनः। नारद जी ने कहा, सब साधनों से उत्कृष्ट यह पुरुषोत्तम मास है। आज इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया है। सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासः श्री पुरुषोत्तम वरीयान् निश्चितो यद्य श्रुत्वा माहात्म्यम उत्तमम। जब केवल भक्ति पूर्वक इसे सुन लेने से महान पापों का नाश हो जाता है, तब जो श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान के साथ इस व्रत को करेंगे, उनके बारे में क्या कहने की बात है। यही इस पर मेरी सम्मति है। श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापे क्षयो नृणाम् किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्विधिना चेति मे मतिः। अब इसके बाद मुझे और कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को दूसरे जलपान की आकांक्षा नहीं रह जाती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अब इसके बाद मुझे सुनने को और कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को अब जल पीने की आकांक्षा नहीं रह जाती। अमृत पी करके जो तृप्त हो गया, पानी क्या पिएगा है? तो नारद जी कह रहे हैं, अतः परम न किंचन में श्रोतव्यम अवशिष्यते पीयूषात्यंत संतृप्तो नान्यतोयम समीहते। अब ये जो कथा है सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। अब सूत जी कह रहे हैं कि इतना कह करके ब्रह्मर्षि ऋषि राज नारद जी चुप हो गए और उन्होंने पुरातन मुनि भगवान बद्री नारायण के चरण कमलों पर अपना मस्तक रख दिया। इत्युक्त्वा विरतो विप्रो नारदो मुनि सत्तमः अनेन मत्पाद पद्मं पुरातन मुने परम। तो यहाँ पर कथा अब समाप्त हो गई है। नारद जी ने कहा कि और अब मुझे कुछ सुनना नहीं है। तो ब्रह्मलोक से नारद जी आए थे सुनने के लिए, और कलयुग के जो लोग हैं वो कितने यातनाओं से ग्रसित हैं, उनको कैसे यातनाओं से छुटकारा मिले। इस प्रकार से नारद जी ब्रह्मलोक से आए थे बद्रिकाश्रम में नारायण मुनि से कुछ उपाय पूछने के लिए, और वो उपाय जो नारायण मुनि ने बताया उसको सुन करके अब नारद जी ने बद्री नारायण के चरण कमलों में अपना मस्तक नवा दिया। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में जन्म लेकर श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का ना तो सेवन करते हैं और ना ही कथा सुनते हैं, वे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग नराधम हैं। भारते जनुरासाद्य पुरुषोत्तम उत्तमम न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमा। तो यहाँ पर नारद जी क्या कह रहे हैं कि वे ही नराधम, क्षमा करें, नारद जी नहीं, सूत जी कह रहे हैं। नारद जी ने तो सुन लिया और जो है नारायण मुनि से आज्ञा ले ली, चले गए। अब सूत जी कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष में जन्म लिया और पुरुषोत्तम मास का ना सेवन करते हैं ना कथा सुनते हैं, तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए वे लोग
क्या है? नराधम है। नराधम है। भारते धनुरासाद्य पुरुषोत्तममुत्तमम् न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमा। वे बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और जन्म जन्मांतर में अभागे बने रहते हैं और पुत्र मित्र भार्या परम प्रियजनों के वियोग के दुख भोगते रहते हैं। गदागदम भजन्तेत्र दुर्भगा जन्म जन्मनि पुत्र मित्र कलत्राप्त वियोगान दुख भागिनः। तो ऐसे लोग क्या है? जन्म जन्म क्या है? दुर्भगा बने रहते हैं, दुर्भाग्यशाली बने रहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो बहुत से अभी जो है ऐसे शास्त्र लोग बना रहे हैं जिनमें कि नास्तिकवाद भरा रहता है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करना चाहिए और पराये की सेज पर सोना नहीं चाहिए, कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठा न सच्छास्त्राण्युदाहरेन् न स्वपेत परशय्यायां न लपेन वितथम क्वचेन। दूसरे की निंदा नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है, चुगली कभी भी कहीं भी नहीं करना है, पराये के अन्न का भोजन नहीं करना है, दूसरे की क्रिया का अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करना है। परापवादान् न ब्रूयान् न कथंचित् कदाचन परान्नं च न भुञ्जीत न कुर्वीत परक्रियाम्। और धन की कंजूसी नहीं करना है। विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। धनी होते हुए भी जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। वित्त साठ्यम कुर्वाणो दानम दद्याद्दुजातये विद्यमाने धने साठ्यम कुर्वाणो रौरवम ब्रजे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस श्लोक में विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम सहित नित्य पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं। धन्यास्ते पुरुषालोके ये नित्यं पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेमे पुरासरम्। महाराज इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व और भगीरथ, ये सब जो बड़े बड़े राजा हुए हैं प्राचीन काल के, इन सब राजाओं ने पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। इंद्रद्युम्न शतद्युम्नो यौवनाश्व भगीरथा पुरुषोत्तम आराध्य यजुर्भवन् अंतिकम। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ और सकल आर्थिक मनोरथों को पूरा करने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संसेव्य पुरुषोत्तम सर्व साधनता श्रेष्ठ सर्वार्थ फलदायक। तो यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं सूत जी निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या कि तस्मात् सर्व प्रयत्न न, कि हर प्रयत्न से सभी प्रयत्नों से क्या करना है? संसेव्य पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम मास का जो है संसेवन करना चाहिए। क्यों? सर्व साधनता श्रेष्ठ, सभी साधनों से ये श्रेष्ठ है और सर्वार्थ फलदायका, सभी अर्थों का फल प्रदान करने वाला है। तो हर चीज प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गोप रूपधारी, गोकुल के उत्सव ईश्वर, गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंद गोपिका प्रियम।
तो पुरुषोत्तम मास में ये जो है भगवान का इस प्रकार हमें वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि वंदे वंदे गोपालम, गोवर्धन धर्म वंदे, मैं वंदना करता हूँ किनकी, जो गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, गोपालम जो गौओं का पालन करते हैं, और गोप रूपिणम और गोप की वेशभूषा में रहते हैं, और गोकुलोत्सवम गोकुल के उत्सव हैं। तो जब भी वो गोकुल में हैं, हर समय गोकुल में रहते हैं, तो हर समय उत्सव ही होता रहता है। उनके अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं और चंचलता करते हैं, तो प्रत्येक उनकी लीला में उत्सव होता है। गोकुलोत्सवम ईशानम, और वो जो है ईश्वर हैं, उनके नियंत्रण में सब कुछ है। और गोविंद गोपिका प्रियम, वे गोविंद नाम से जाने जाते हैं और गोपिकाओं के बहुत प्रिय हैं। तो इस प्रकार उनका जो है हमें ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है। नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले, दो भुजा वाले, मुरलीधर शोभायुक्त पीतांबरधारी सुंदर श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। ध्यायेन्नव घनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमम्। तो ये जो है ध्यान यहाँ कहा गया है कि ये ध्यान करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास में जो ध्यान का विषय है वो क्या है, ध्यायेत नव घन श्यामम, जो नवीन घन के समान श्याम है, और क्या है, द्विभुजम, दो भुजाओं के हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये दो भुजाओं के हैं। चार भुजाओं के जो विष्णु हैं वो तो वैकुंठ में रहते हैं, इन दो भुजाओं के जो श्री कृष्ण घनश्याम है ये कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। तो द्विभुजम मुरलीधरम, दो भुजाएं हैं और दो भुजाओं में जो है मुरली धारण करके जो है वो मुरली बजाने में व्यस्त हैं। मुरलीधरम लसत पीत पटम, उनका जो पीत वस्त्र है वो बहुत सुंदर है, उनका जो शोभायमान है। लसत पीत पटम रम्यम, रम्यम का मतलब है कि उनका जो रूप है वो बहुत ही सुंदर है, और इसमें भक्त लोग बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए रम्यम कहा जाता है। फिर कहा गया सराधम, राधा रानी के साथ है। तो संस्कृत भाषा में इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो भगवान कृष्ण को सराधम कहा गया है, तो इसका मतलब है राधा सहित। सराधम पुरुषोत्तमम, वे भगवान पुरुषोत्तम है और उन्होंने इस महीने को भी पुरुषोत्तम नाम दिया है। तो इस तरह से ये जो पुरुषोत्तम अधिक मास है तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण का है। हमने पहले भी सुना था कि विष्णु जी स्वयं पुरुषोत्तम मास को कहते हैं कि तुम्हारा जो कष्ट है, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है और तुम्हें सभी महीनों ने, सभी तिथियों ने, सभी दिनों ने अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है, तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। अब तुम्हारा जो है जो कष्ट है वो गोलोक धाम के जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो दूर करेंगे। वैकुंठ के भगवान जो विष्णु हैं चार भुजाओं वाले, वो स्वयं लेके गए इस मल मास, उस समय मल मास इसको कहा जाता था, तो इसको स्वयं अपने साथ लेकर के गए और भगवान कृष्ण से इसका जो है दुख बताया। और भगवान कृष्ण ने चार भुजाओं वाले विष्णु जी की बड़ी प्रशंसा की और ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो इसको मेरे पास ले आए, इससे आपकी भी कीर्ति बढ़ेगी। और भगवान कृष्ण ने फिर इस मल मास को अपना लिया और इसको जो है अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम अधिक मास, और ये भी कह दिया कि जो मेरे भक्त हैं तो उनकी आवश्यकता पूरी करने में कभी मैं विलम्ब भी कर देता हूँ, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले हैं, नियम करने वाले हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं पूरी करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। तो भगवान जो है पुरुषोत्तम इस प्रकार से इस मास की जो है
रक्षा करते हैं और इस मास का सम्मान बढ़ाते हैं। ये भी इसमें आया था महात्म्य में कि जो राजा दृढ़धर्मा थे तो पिछले जन्म में वो जो है एक ब्राह्मण थे, सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। तो उन्होंने 4000 वर्ष तक तपस्या की तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुम्हारे जो है भाग्य में पुत्र नहीं है। उन्होंने पुत्र मांगा था, पुत्र नहीं है, और फिर जब पुत्र मिला तो 12 साल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर पुरुषोत्तम अधिक मास जब प्रारंभ हुआ और उसी दिन उनका पुत्र मरा, तो उसी दिन से वो पुत्र के शोक में डूबे रहे और खाया पिया नहीं। और वर्षा की जो धारा है उसमें स्नान करते रहे। तो उन्होंने तो जाना भी नहीं, पुरुषोत्तम अधिक मास जिस दिन प्रारंभ हुआ उसी दिन से उनका ये खाना पीना बंद हो गया। वो तो पुत्र के शोक में डूबे हुए थे, लेकिन बिना जाने भी इस पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई तो भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि इस बच्चे की आयु 12,000 साल की कर दी। और भगवान जो है मतलब ये बता रहे हैं, ये जो कारण है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, है ना। तो भगवान जो है सुदेव शर्मा ब्राह्मण को ये कहते हैं कि इसका कारण तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो पुरुषोत्तम मास की आराधना अगर अनजाने में भी हो गई तो भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने जो है सब प्रकार से सुदेव शर्मा को कहा कि अब तुम्हारा कोई कष्ट रह नहीं गया, अब कहीं भी किसी प्रकार का तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो पुरुषोत्तम मास का जो है भगवान स्वयं जब इतना सम्मान बढ़ाएं तो फिर क्या कहना। तो इसका जो है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। यथा संभव जितने नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि इस महीने में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन ना करें, है ना। तो विशेष रूप से जो शास्त्र जिनमें श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हुआ है, उनके गुणों का वर्णन हुआ है, तो उसको जो है हमें सुनना है, सुनाना है और श्री कृष्ण के रूप का राधा रानी के साथ ध्यान करना है। तो ये हमारा जो है विशेष आग्रह है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।